सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है का आगे आने वाला ट्रैक ज़बरदस्त और इंटरेस्टिंग से भरा हुआ होने वाला है। जैसे कि कहानी में अब तक आप सभी ने देखा है कि ऐसे मोड़ पहुंच चुके हैं जो कि यहाँ हर किरदार ज़िंदगी के एक नया तूफान आने वाला है। सबसे बड़ा झटका मिलने वाला है क्रिश को, क्योंकि अब उसके सारे झूठ और उसके सारे राज धीरे धीरे सबके सामने आने वाले हैं। दूसरी ओर अबीरा एक बार फिर से मजबूत और निडर अंदाज में नजर आने वाली है। ये केवल अपनी क्लाइंट तानिया के लिए लड़ती दिखाई देगी, बल्कि सच को सामने लाने के लिए हर हद पार करती हुई नजर आएगी। कहानी की शुरुआत होती है तानिया के उस फैसले से जिसके पूरे पोद्दार परिवार को हिलाकर रख दिया। तानिया ने आखिरकार डिवोर्स के लिए केस फाइल कर दिया है। लंबे समय से अपने रिश्ते में घुट घुट के जी रही महसूस कर रही थी तानिया। उसे लगने लगा था कि अब जिस इंसान के उस पे भरोसा नहीं है, जिस इंसान पे उसे भरोसा नहीं है, तो उसके साथ रहने का कोई भी यहाँ पे बिल्कुल भी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो नहीं चाहती, क्योंकि क्रिश हमेशा से ही मतलबी बना रहा है। क्रिश हमेशा से ही अपने मतलब के लिए तानिया के साथ रहा है और वो तानिया से तो कभी प्यार भी नहीं करता था। समझौते के शादी में क्रिश ने सिर्फ और सिर्फ तानिया को परेशान किया है, उसे टॉर्चर किया है और इसीलिए तानिया ने फैसला कर लिया है कि अब वो क्रिश के साथ और नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पे तानिया को लगने लगा था जिस इंसान पे उसने भरोसा किया वही इंसान उसके भरोसे का चकनाचूर कर रहा है, उस भरोसे को तोड़ रहा है। शुरुआत में उसने अपने रिश्ते को बचाने की पूरी कोशिश की, उसने कई बार क्रिश को समझाने की भी कोशिश की, लेकिन जब उसे महसूस हुआ कि अब हालात बदल चुके हैं, तब उसने अपने लिए खड़े होने का फैसला कर लिया। वहीं दूसरी ओर क्रिश इस फैसले से पूरी तरह से बौखला जाता है। वो समझ नहीं पाता कि आखिरकार तानिया इतनी हिम्मत कहाँ से लाती है, इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती है। लेकिन सच में तो ये है कि क्रिश को तानिया से प्यार ज़्यादा अपनी जायदाद से प्यार है। उसे तानिया से जो फ़ायदा मिलता है, उसकी प्रॉपर्टी से जो फ़ायदा मिलता है, उसकी ज़्यादा चिंता है। तो वही दादी साहब पहले ही उसे साफ साफ चेतावनी दे चुकी होती है कि उसने तानिया से रिश्ता तोड़ने की कोशिश की तो उसे परिवार की संपत्ति से कोई भी हिस्सा नहीं मिलेगा। यही बात क्रिश को अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। यही वजह है कि यहाँ पे क्रिश तानिया से डिवोर्स नहीं लेना चाहता। उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है अगर तानिया और उसका डिवोर्स हो जाएगा। इसी वजह से क्रिश हर हाल में डिवोर्स रोकना चाहता है। वो बार बार यही कहता है कि वो तानिया को डिवोर्स नहीं देगा, लेकिन अब हालात पूरी तरह से बदल चुके हैं, उसके हाथ से निकल चुके हैं। अब यहाँ पे तानिया पीछे हटने नहीं वाली, क्योंकि यहाँ पे तानिया ने अपने पूरे के पूरे केस की जिम्मेदारी अबीरा को सौंप चुकी है, क्योंकि उसे विश्वास है कि अबीरा सच के लिए लड़ना जानती है। और जब अबीरा के केस पेपर्स देख पोद्दार हाउस में पहुंचती है, तब वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे का रंग पूरी तरह से उड़ जाता है। किसी उम्मीद नहीं होती है कि ये मामला इतना आगे बढ़ जाएगा। दादी साहब सभी को यही लगता था कि ये मामला 4 दीवारों के अंदर ही खत्म हो जाएगा, बल्कि कोर्ट तक नहीं पहुंचेगा। लेकिन सच सामने आने के बाद शायद परिवार की इज्जत को नुकसान पहुंचने वाला है। पूरे परिवार के इज्जत पे सवाल उठेंगे। वही अबीरा पूरे आत्मविश्वास के साथ क्रिश के सामने खड़ी होती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है। यहाँ पे क्रिश के सामने आने से अबीरा बिल्कुल भी डरती नहीं है। वह साफ शब्दों में कह देती है कि अब फैसला कोर्ट में होगा। ये सुनकर क्रिश गुस्से में भर जाता है, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं होता, क्योंकि वो जानता है कि उसके खिलाफ सबूत बहुत ज़्यादा सबूत मौजूद हैं और उन्हें वो आसानी से झुठला नहीं सकता। इसी बीच कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है। तानिया को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि क्रिश उससे कुछ छुपा रहा है। शुरुआत में उसे भी शक होने लगता है, लेकिन बाद में उसे ऐसा संकेत मिलता है जिससे कि उसका शक पूरी तरह से पक्का हो जाता है और
और इन सब से तानिया का डिवोर्स लेने का सच यहाँ पे फैसला यहाँ पे और भी मजबूत हो जाता है। आखिरकार सच सामने आते ही जिसने उसकी दुनिया पूरी तरह से हिला के रख दी, उसे पता चलता है कि क्रिश किसी दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है। ये सच तानिया के लिए किसी बड़े धोखे से कम नहीं होता है। वो टूट जाती है क्योंकि उसने कभी सपने में भी ये सब कुछ नहीं सोचा था। इंसान के साथ, जिस इंसान के साथ वो इतने सालों तक रही, इतने वक्त तक रही, वही इंसान उसे धोखा दे रहा था। जिस इंसान के साथ उसने अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने का सपना देखा था, वही इंसान उसके साथ इतना बड़ा विश्वासघात कर रहा था। लेकिन इस बार वो कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वो अपने आंसुओं के पीछे छुप कर रोते नहीं बैठेगी, बल्कि वो उन्हीं आंसुओं से मजबूत बनेगी और मजबूत बनकर अपने फैसले खुद लेगी। और यहाँ पे तानिया सोच लेती है कि अब वो किसी भी कीमत पे किसी के लिए भी पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि तानिया को अब समझ आ चुका है कि जिस इंसान के लिए वो खड़ी होती थी, जिस इंसान के लिए उसने ये सब कुछ किया, उसने अपना सब कुछ दे दिया, वही इंसान उसे धोखा दे रहा था। बल्कि क्या कमी थी उनके रिश्ते में, ये उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन यहाँ पे क्रिश का धोखा उसे पूरी तरह से तोड़ देता है। वैसे दोस्तों, यहाँ पे अगर कोई नॉर्मल इंसान धोखा देना तो वो समझ आता है, लेकिन यहाँ पे जिसके साथ पूरी ज़िंदगी बितानी है और वो पार्टनर ही हमें धोखा दे दे, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। और इस बात के बाद ना इंसान को ऐसा लगता है जैसे इंसान ये समझ नहीं पाता है कि जो पार्टनर हमें इतने सालों से धोखा देता आया है, उसके साथ रहे या ना रहे। लेकिन आखिरी फैसला तो यही होता है कि वो शायद उस इंसान के साथ, यानी कि उस घटिया इंसान के साथ ना ही रहे। तो दोस्तों, आप सबको क्या लगता है, क्या तानिया ने सही किया है क्रिश को छोड़कर? अपनी राय हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताएं। और ऐसा ही अगर कोई लड़का किसी लड़की को धोखा देता है तो उस लड़की ने क्या करना चाहिए? क्या उस लड़के को हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए या फिर सारी बात भुलाकर उसके साथ रहना चाहिए? कमेंट में ज़रूर बताएं। और इसी बीच दोस्तों, आपको दिशा का एक अहम और बड़ा फैसला भी देखने को मिलने वाला है, जो कि दिशा यहाँ पे अरमान अबीरा पे गलत इल्ज़ाम लगाए बैठी है। इसका सच भी जल्द ही सबके सामने आने वाला है। बहुत सारे राज खुलने वाले हैं दोस्तों आगे आने वाले कहानी में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।